हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को स्टैंडर्ड नाप के बारे में कि बस्ट के अकॉर्डिंग, सीने के नाप के अकॉर्डिंग करेक्ट साइज़ क्या होती है। तो देखिए स्टैंडर्ड नाप क्या होते हैं तो मैं बताती हूँ। जैसे कि ये 28 साइज़ है, ये 28 बस्ट का 28 नंबर के सीने का मान लो ये नाप है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसका बस्ट है, सीना है 28, इसका कमर होती है 22, शोल्डर होते हैं इसके 13 और आर्म होल की गोलाई होती है, मुड्ढे इसके 13 और इसके डार्ट पॉइंट होते हैं, टक्स पॉइंट 7.5 7.5 इंच और इसकी वेस्ट तक की लंबाई होती है, जो कमर तक की जो लंबाई होती है सीधे में वो होती है 13 और जो हिप की लंबाई होती है सीधे में ऊपर से शोल्डर से लेकर के नीचे हिप तक की जो लंबाई होती है वो होती है हमारी 21 और इसका जो हिप का जो और इसके हिप का नाप होता है 32। तो इस तरह से स्टैंडर्ड नाप है, ये इस तरह से नाप होती है। अगर हम कोई चीज़ मिस कर देते हैं मेज़रमेंट लेते टाइम, नाप लेते टाइम, तो हमको ये अनुमान लगाना होता है। तो इस हिसाब से हमको ये चार्ट पता होनी चाहिए कि 28 का जो सीना है, बस्ट है, उसका कमर कितना होता है और उसका कंधा कितना होता है। तो ये इस तरह से। अब हम साइज 30 का बताते हैं। तो देखिए ये 30 का होता है, ये हो गया हमारा बस्ट हो गया और इसका वेस्ट होता है 34 और इसके शोल्डर होते हैं 14 और आर्म होल की गोलाई होती है इसकी 13.3 और इसके टक्स पॉइंट होते हैं 8.5 8.5 और इसके वेस्ट लेंथ होते हैं, जो कि ऊपर से नीचे तक के वेस्ट तक की लंबाई होती है वो होती है 13.5 और जो हिप की लंबाई होती वो होती है इसकी 21.5 और इसके हिप होते हैं 34। तो ये इस तरह से, ये हमारे 28 साइज का है और ये हमारे 30 साइज का है, 28 नंबर का साइज, 30 नंबर का साइज का। ये स्टैंडर्ड नाप है, इतना रहता है। तो 32 का लिखेंगे। तो ये फर्स्ट हमारा बस्ट 32 और हमारा वेस्ट है 26 और शोल्डर है 14.5 और आर्म होल की गोलाई है 14 और टक्स पॉइंट है हमारे 9 और ये वेस्ट की लंबाई, वेस्ट लेंथ है, ये वेस्ट लेंथ इसकी है 14 और हिप लेंथ है इसकी 22 और हिप का इसका मेजरमेंट है 36। इस तरह से थर्टी 34 साइज का बताएंगे।
बस्ट है इसके 34, कमर है इसकी 28, 28, शोल्डर है इसके 15 और आर्म होल की गोलाई है इसकी 15 और टक्स पॉइंट है इसके 9.5 और वेस्ट लेंथ है इसकी 14 और हिप लेंथ है इसकी 22 और हिप का मेजरमेंट है इसका 38। इस तरह से 36 का लिखेंगे। बस्ट लिखेंगे इसका 36, वेस्ट लिखेंगे इसका 30, शोल्डर लिखेंगे इसका 15.5, 15.5, आर्म होल लिखेंगे इसकी 16 या आर्म होल की गोलाई और टक्स पॉइंट लिखेंगे इसकी 10 और वेस्ट लेंथ लिखेंगे इसकी 14.5 यानी कि 14.5 और हिप लेंथ लिखेंगे इसकी है इसकी 22.5, 22.5 और हिप का मेजरमेंट है इसका 40। 38 का लिखेंगे। बस्ट सीना लिखेंगे इसकी 38, 38, वेस्ट लिखेंगे कमर इसकी 32, शोल्डर लिखेंगे 16, आर्म होल की गोलाई लिखेंगे 17, टक्स पॉइंट लिखेंगे इसकी 10, वेस्ट लेंथ लिखेंगे इसकी 15, हिप लेंथ लिखेंगे इसकी 23 और हिप लिखेंगे इसकी 42। 40 साइज का लिखेंगे 40 का। ये हो गया हमारा बस्ट। सीने का नाप है हमारा 40 और ये वेस्ट कमर का हो गया हमारा 34 और ये शोल्डर का नाप है हमारा 16.5, 16.5 और ये आर्म होल की गोलाई का नाप है 18 और ये टक्स पॉइंट का है ये 10 और वेस्ट का लेंथ है इसका 15.5, 15.5 और इसकी हिप की लंबाई है, हिप लेंथ है इसकी 23.5, 23.5 और हिप है इसका 44। 42 का लिखेंगे 42 साइज का। तो ये बस्ट है हमारा सीना है 42, वेस्ट है कमर है 36
और ये शोल्डर है 17 और ये आर्म होल है 19 और ये टक्स पॉइंट है 10.5 10.5 और इसकी वेस्ट की लंबाई है, वेस्ट लेंथ है 16 और इसकी हिप लेंथ है, हिप की लंबाई है 24 और इसकी हिप का नाप है 46 इस तरह से आप 44 का लिखेंगे, साइज 44। तो 44 का ये बस्ट है, सीना है 44, वेस्ट है, कमर है इसकी 38, शोल्डर है 75 17.5, आर्म होल है इसकी, आर्म होल की गोलाई है इसकी 20 और ये टक्स पॉइंट है 11 और वेस्ट लेंथ है इसकी, कमर की लंबाई है 16.5 16.5 और हिप लेंथ है इसकी, हिप की लंबाई है 24.5 24.5 और इसका हिप का नाप है 48 अब नेक राउंड देखेंगे नंबर के अकॉर्डिंग। ये गले की गोलाई, तो ये फर्स्ट है हमारा 28 साइज का हमारा नेक राउंड रहता है, गले की गोलाई रहती है 13। अब है हमारा 30 में रहता है हमारा 13.5 13.5 और अब आता है हमारा 32 का में रहता है हमारा 14 गले की गोलाई 14 रहती है। अब आता है हमारा 34 में रहता है 14.5 14.5। अब आता है हमारा 36 में रहता है, गले की गोलाई जो रहती है वो रहती है 15। अब आता है हमारा 38 में रहता है 15.5 15.5। अब आता है हमारा 40 और ये 40 का आता है हमारा 16 और 42 साइज का गले का नेक का आता है हमारा 16.5 16.5 और 44 का आता है हमारा 17 और 46 का आता है हमारा 17.5। तो इस तरह से ये हमारे नेक राउंड है, इसी में से हमको डिवाइड करके माइनस कर हमको नेक साइज निकालना रहता है। तो हमको इतना स्टैंडर्ड नाप जाननी होती है इस तरह से। तो ये हमारे साइज के हिसाब से चार्ट है, ये चार्ट हमको याद रखनी है कि हमको साइज के हिसाब से कितना क्या लेना है, कि टक्स पॉइंट क्या लेना है, कि वेस्ट राउंड क्या होगा। तो ये अनुमान के लिए है, बाकी हमको क्लाइंट का नाप लेना है क्योंकि एग्जैक्ट नाप नहीं रहता कभी भी। ये तो अनुमान के लिए है कि ये एग्जैक्ट नाप रहता है विदाउट फैट। अगर किसी के बॉडी में फैट नहीं है, अगर एक्स्ट्रा फैट नहीं है बॉडी में, तो एग्जैक्ट नाप यही होगा। लेकिन अगर फैट है बॉडी में, चाहे आर्म्स पे हो, चाहे बेली फैट पे हो, अपना पेट के पास हो या कमर के पास हो,
तो इसलिए हमको हमेशा नाप लेके ही पैटर्न कट करना है, क्योंकि उससे क्या है आपके साइज में चेंजेस नहीं आएंगे और वो फिटेड बनेंगे। तो आप पहले ये चार्ट बनाइए, इसको समझिए।